हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई एम मनीष सिंह और आज हम क्यूब और क्यूब रूट निकालने के लिए सीखने वाले हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट भी सीखा। किसका स्क्वायर रूट? स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, है ना। तो क्यूब रूट निकालने के लिए आपको क्या करना है, कम से कम 1 से लेकर 15 तक का क्यूब आपको पता होना चाहिए। और एग्जाम्स के लिए भी 1 से लेकर 15 तक का क्यूब काफ़ी है, ठीक है। उससे ज़्यादा अगर क्यूब आता है तो ऑन द स्पॉट आप मल्टीप्लाई करके निकाल दीजिए। लेकिन अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको मिनिमम 1 से लेकर 15 तक का क्यूब याद होना चाहिए। चलिए, अगर याद नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप इनको कॉपी कर लीजिए और लिख लीजिए, ठीक है। हम क्या सीखने वाले हैं? क्यूब एंड क्यूब रूट। क्यूब एंड क्यूब रूट सीखने वाले। चल, यहाँ पे 1 क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है? 1 मीन्स 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करने से 1। 2 क्यूब क्या होता है? 8। 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करने से 8। 3 क्यूब क्या होता है? 27। 4 क्यूब क्या होता है? 64। 5 क्यूब क्या होता है? 125। 6 क्यूब क्या होता है? 216 होता है। 7 क्यूब क्या होता है? 343 होता है। 8 क्यूब क्या होता है? 512 होता है। 9 क्यूब क्या होता है? 729 होता है। 10 क्यूब क्या होता है? 1000 होता है ना। 100, ओके, विजिबल है ना? ओके। उसके बाद 11 क्यूब क्या होता है? 1331। 12 क्यूब क्या होता है? 1728 होता है। 13 क्यूब क्या होता है? 2197 होता है। 14 क्यूब क्या होता है? 2744 होता है। 15 क्यूब क्या होता है? 3375 होता है। तो इसको कॉपी कर लीजिए और कॉपी करने के साथ आपको ये याद भी करना होगा, ठीक है। इसको याद करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, कैलकुलेशन जल्दी फास्ट हो जाएगा, ठीक है। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो क्यूब रूट निकालने का शॉर्टकट सीखने के लिए आपको माइंड में कुछ बातें रखना है। क्या रखना है? देखिए, ये जो नंबर्स है ये क्या है? एक परफेक्ट क्यूब नंबर्स है ना, परफेक्ट क्यूब नंबर से। और यहाँ पे जो है ये क्या है? इनका क्यूब है। तो देखिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्यूब और यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्यूब रूट लिखता हूँ। अब देखते हैं, कुछ ऑब्जर्व करते हैं। देखिए, क्यूब का एंडिंग अगर 1 में होगा तो उसका रूट का एंडिंग भी 1 में होगा। एंडिंग मैं बोल रहा हूँ, एंडिंग मतलब क्या होता है? उनका यूनिट प्लेस डिजिट, ठीक है, नंबर्स का एंडिंग। ओके, अगर क्यूब का एंडिंग अगर 8 में होगा तो रूट का एंडिंग क्या होगा? 2 होगा। देख लीजिए, अगर क्यूब का एंडिंग 7 होगा तो रूट का एंडिंग क्या होगा? 3 होगा। अगर क्यूब का एंडिंग 4 होगा तो रूट का एंडिंग भी 4 होगा। अगर क्यूब का एंडिंग 5 होगा तो रूट का एंडिंग भी 5 होगा। अगर क्यूब का एंडिंग 6 होगा तो रूट का एंडिंग भी 6 होगा। अगर क्यूब का एंडिंग 3 होगा तो रूट का एंडिंग क्या होगा? 7 होगा। और क्यूब का एंडिंग अगर 2 है तो रूट का एंडिंग होगा 8। एंड क्यूब का एंडिंग अगर 9 है तो रूट का एंडिंग भी 9 होगा। अब देखिए, क्यूब का जो एंडिंग है और रूट का एंडिंग है सेम हो जाता है। किस केस में? 1 के केस में अगर क्यूब का एंडिंग 1 है तो रूट का एंडिंग भी 1 होगा। ये सेम हो गया, इसको कैंसिल कर देते हैं, है ना। और ये भी इसके केस में भी सेम होगा, इसके केस में भी सेम होगा, 6 के केस में भी सेम होगा और 9 के केस में भी सेम होगा। बचा क्या? क्यूब का एंडिंग 8 होगा तो रूट का एंडिंग क्या होगा? 2 होगा। अगर क्यूब का एंडिंग 2 होगा तो रूट का एंडिंग क्या होगा? 8 होगा। मतलब आप यहाँ से एक शॉर्ट कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अगर क्यूब का एंडिंग 8 होगा तो रूट का एंडिंग क्या होगा? 2 होगा। अगर, है ना, अगर क्यूब का एंडिंग 2 होगा तो रूट का एंडिंग क्या होगा? 8 होगा। मतलब अगर क्यूब में 8 होगा तो 2 लिखना है। अगर क्यूब में अगर 2 होगा तो रूट का एंडिंग में 8 लिखना है। मतलब ये एक्सचेंज करना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखते हैं, क्यूब का एंडिंग अगर 7 है तो रूट का एंडिंग क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर क्यूब का एंडिंग 3 है तो रूट का एंडिंग क्या होगा? 7 होगा। मतलब इसको 7 और 3 एक्सचेंज करना है।
क्यूब से क्यूब रूट निकालते समय, और 8 और 2 को एक्सचेंज करना है क्यूब से उसका क्यूब रूट निकालने के लिए, और बाकी जो नंबर है वो वैसे ही का वैसे ही रहेगा। ठीक है, ये बात आप दिमाग में रखिएगा। चलिए अब हम कुछ नंबर्स ले लेते हैं। जैसे हमारे पास नंबर है 13824, 13824, इसका मुझे निकालना है क्यूब रूट। ठीक है, इसका मुझे निकालना है क्यूब रूट। तो क्या करते हैं ना, यहाँ से पीछे से 3 डिजिट का एक ग्रुप बना लेते हैं और बाकी सारा डिजिट एक ग्रुप में हो जाएगा, बाकी सारा डिजिट्स एक ग्रुप में हो जाएगा। और स्क्वायर में हमने स्क्वायर रूट निकालते समय उस समय क्या कहते हैं, हम पीछे से 2 डिजिट का ग्रुप करते थे, क्योंकि स्क्वायर का पावर 2 होता है लेकिन क्यूब का पावर 3 होता है, तो हमको यहाँ पे 3 डिजिट लेना है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, क्यूब का एंडिंग 4 है तो रूट का एंडिंग क्या होगा, 4 ही होगा। यहाँ पे हमने देखा 4 ही होगा, तो इसका यूनिट प्लेस डिजिट हो गया 4। अब 13 का नियरेस्ट एंड स्मॉलेस्ट परफेक्ट क्यूब नंबर क्या है, 8 है ना, और 8 का क्यूब रूट क्या होता है, 2। 8 का क्यूब रूट होता है 2, तो इसका क्यूब रूट हो गया 24। देखिए ये आपका स्क्वायर वाला से भी बहुत ही आसान है ना, बहुत ही आसान है क्यूब रूट निकालना। लोग सोचते हैं कि क्यूब रूट निकालना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, नहीं, असल में स्क्वायर रूट से ज़्यादा आसान से निकल जाएगा क्यूब रूट, है ना। अब और एक नंबर ले लेते हैं, देखिए और एक नंबर लेते हैं 103823, 103823, 103823। इस नंबर का मुझे क्यूब रूट निकालना है, इस नंबर का मुझे क्यूब रूट निकालना है। अब देखिए करना क्या है, उसी तरह पीछे से 10 डिजिट का एक ग्रुप बना लिया और बाकी सारे नंबर्स एक ग्रुप में आ जाएंगे। ठीक है, अब इसका एंडिंग 3 है, क्यूब का एंडिंग 3 है, तो रूट का एंडिंग क्या होगा, मैंने बताया था 3 और 7 आपस में एक्सचेंज होगा ना, 3 और 7 आपस में एक्सचेंज होगा, तो रूट का एंडिंग 7 हो जाएगा। और 103 किस परफेक्ट क्यूब के बीच में है, या इससे 103 से छोटा और परफेक्ट क्यूब नंबर ढूंढना है, तो क्या है इससे छोटा और परफेक्ट क्यूब नंबर, तो ये 125 164 हो जाएगा ना। 164 का क्यूब रूट क्या होता है, 4, तो 47 इसका क्यूब रूट हो गया। ठीक है, मज़ा आ रहा है ना। देखिए अभी और आपको जानना है, चलिए और कुछ नंबर्स हम ले लेते हैं, नंबर है 551368, 551368, इसका भी मुझे निकालना है क्यूब रूट, तो देखिए पीछे से 3 डिजिट का एक ग्रुप बना लिया और बाकी सारा डिजिट एक ग्रुप में, ये इसका देखना है। क्यूब का एंडिंग 8 है तो रूट का एंडिंग क्या हो जाएगा, मैंने बताया था 8 और 2 एक्सचेंज होगा आपस में, तो इसका रूट का एंडिंग 2 हो जाएगा। और 551 का नियरेस्ट एंड स्मॉलेस्ट परफेक्ट क्यूब नंबर क्या है, यहाँ पे देख लीजिए कितना है, 512 है ना, एंड 512 का क्यूब रूट कितना होता है, 8 होता है, तो इसका इस नंबर का क्यूब रूट हो गया 82। चलिए और एक देखते हैं, नंबर है 2744, इस नंबर का मुझे क्यूब रूट निकालना है। हालांकि सारे नंबर जो मैं दिया हूँ वो क्या है, परफेक्ट क्यूब नंबर से। ठीक है, ओके, तो पीछे से 10 डिजिट का एक ग्रुप और बाकी नंबर एक ग्रुप, हालांकि ये सिर्फ एक ही डिजिट है। ओके, एंडिंग अगर 4 में है तो रूट का एंडिंग क्या होगा, ये भी 4 हो जाएगा, यहाँ पे मैंने बताया था ना, क्यूब का एंडिंग 4 है तो रूट का एंडिंग भी 4 होगा ये। और 2 का स्मॉलेस्ट और परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा है, जो कि है 1, और 1 का क्यूब रूट क्या होता है, 1 होता है। तो देखिए 2744 का क्यूब रूट है 14। अब और एक नंबर ले लेते हैं 753571, 753571, ये है क्यूब रूट था ना। ओके, इसका भी क्यूब रूट निकालना है मुझे, 753571। ओके, पीछे से 10 डिजिट का एक ग्रुप बना लिया और बाकी सारे डिजिट्स एक ग्रुप में। ठीक है, अब क्यूब का एंडिंग 1 में है तो रूट का एंडिंग क्या होगा, यहाँ पे 1 है तो 1 सेम ही होगा ना, 1। ओके, और 753 से छोटा और नियरेस्ट परफेक्ट क्यूब नंबर क्या है, 729 है ना, एंड 729 का
क्यूब कितना होता है 9 होता है, सो 91 इस नंबर का क्यूब रूट है 91। ठीक है, देखिए कितना आसान है। अब देखिए एग्जाम में इससे और कितना बड़ा नंबर दे सकता है आपको, इससे ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं देगा, है ना, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि आप कोई मशीन नहीं है, कोई आप कोई कंप्यूटर नहीं हो, आप कोई कैलकुलेटर नहीं हो, है ना। तो एग्जाम में जो क्वेश्चंस मिलते हैं ना वो किसी पैटर्न के बेस पे मिलते हैं, ऐसे ही एग्जामिनर आपको नंबर्स उठा के नहीं दे देगा। ठीक है, कुछ नंबर्स नंबर्स में क्या होता है, कोई ना कोई शॉर्टकट ट्रिक्स होता ही है, उसमें लगता ही है उसमें, तो वही शॉर्टकट ट्रिक्स को आपको जानना है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर्स का क्यूब रूट निकालने के लिए सीखते हैं। अब हम नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर का क्यूब रूट सीखेंगे, क्यूब रूट ऑफ नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर। नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर, नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर्स। ठीक है, नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर ये हम अब सीखेंगे। सबसे पहले मैं ले लेता हूँ 70 का मुझे क्यूब रूट निकालना है, 70 का हमको क्यूब रूट निकालना। क्या करेंगे, अच्छा 70 का नियरेस्ट परफेक्ट क्यूब नंबर क्या होता है 64 होता है, इसका क्यूब तो निकल जाएगा ना 64, और ये 64 से कितना ज़्यादा है तो 6 ज़्यादा है, 64 से 6 ज़्यादा है। अब इसके बाद हमने ऐसे भी 64 प्लस 6 कितना हो जाएगा 70। अब करना क्या है, 64 का क्यूब ले लिया, कितना होता है 4 होता है, 64 का क्यूब होता है 4। इसका तो हमने क्यूब रूट ले लिया, इस नंबर के साथ क्या करना है, इस नंबर के साथ यहाँ पे जो नंबर है ना इसका 3 टाइम्स ऑफ स्क्वायर से इसको डिवाइड कर देना है। मतलब यहाँ पे जो भी नंबर है इसका 3 टाइम्स ऑफ स्क्वायर, उस नंबर का स्क्वायर का 3 टाइम्स से उसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, देखते हैं क्या मिलता है हमको। सो 4 प्लस 6 और 4 स्क्वायर हो गया 16, एंड 16 इंटू 3 कितना होता है 48। अच्छा ऐसे कर देते हैं, चलिए थोड़ा आसान रहेगा। अब ये 3 का 2 टाइम्स और ये 3 का 1 टाइम्स, ये 2 का 1 टाइम्स, ये 2 का 8 टाइम्स, तो ये फ्रैक्शन मुझे मिला क्या 1/8, और 1/8 का वैल्यू क्या होता है 0.125। ठीक है, तो ये हो गया 4 प्लस 0.125, तो प्लस किया तो 4.125 मुझे मिला। और इसका अप टू 1 डेसिमल प्लेस तक लेना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस में अप टू 1 डेसिमल प्लेस तक ही करेक्ट होता है। और देखिए ये ट्रिक्स कहाँ लगता है, जब आपको एक अप्रॉक्स वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पूछा जाता है ना, तभी आप इस ट्रिक्स को लगा सकते हैं। ऐसे नॉर्मली आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में ये ट्रिक्स नहीं लगा सकते, है ना। हो सकता है आपको इतना एक्यूरेट आंसर ना मिले, तो ये तभी लगाना है जब आपको अप्रॉक्स वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। जैसे कि अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन में आप इसकी ये ट्रिक्स लगा सकते हैं। ठीक है, जो बैंकिंग के एग्जाम में और एसएससी के एग्जाम में देखने को मिलता है अप्रॉक्सीमेशन का, और यूपीएससी के एग्जाम में भी देखने को मिलता है, वेरियस एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इसका अप्रॉक्स वैल्यू हो जाएगा 4.1। सो क्यूब रूट ऑफ 70 इज 4.1। चलिए और एक नंबर देख लेते हैं, और एक नंबर देख लेते हैं। मुझे निकालना है 10 का क्यूब रूट ऑफ 10, क्यूब रूट ऑफ 10। अब मुझे तो पता है 10 तो क्यूब रूट नहीं है, तो 10 का नियरेस्ट परफेक्ट क्यूब नंबर होता है 8, एंड 8 प्लस 2 कर दिया 10, सेपरेट कर दिया, इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। एंड इस नंबर के साथ क्या करना है, इस नंबर के साथ 3 टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, है ना 2 स्क्वायर। ठीक है, सो कितना हो गया 2 प्लस और ये 2, 3 इंटू 4, 2 का 1 टाइम्स और ये 2 का हो गया आपका 2 टाइम्स। तो ये पूरा फ्रैक्शन का वैल्यू मुझे क्या मिला 1/6, 1/6। और 1/6 कितना होता है 1/6, ये आपका 1/6, ये आपका
0.16666 समथिंग समथिंग होता है ना, तो या 0.6 समथिंग समथिंग, चलो 0.16 ही ले लेता हूँ। तो ये हो गया आपका 2 प्लस 0.16, तो ये हो गया 2.16। इसका यहीं तक लेना है, राउंड ऑफ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे 6 है तो राउंड ऑफ करके आगे वाला नंबर को 2 कर दिया, वो काम नहीं करना। तो इसका अप्रॉक्स वैल्यू क्यूब रूट ऑफ 10 हो गया आपका 2.1, ये इसका अप्रॉक्स वैल्यू है। तो चलिए और एक नंबर देखते हैं, और एक नंबर देखते हैं। मुझे निकालना है 810 का क्यूब रूट निकालना है, 810 का क्यूब रूट। तो 810 का नियरेस्ट परफेक्ट क्यूब नंबर क्या है? 729, 729। और ये 729, इसमें अब इसमें से इतना माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 81, मतलब 81 प्लस 729 810 हो जाता है। मैंने इसको स्प्लिट कर दिया क्योंकि 729 का परफेक्ट क्यूब मुझे पता है, और 729 का क्यूब क्या होता है, क्यूब रूट क्या होता है? 9, और प्लस इस नंबर के साथ क्या करेंगे आप? इसका 3 टाइम्स ऑफ स्क्वायर से आप डिवाइड करेंगे, ठीक है। देखिए 9 प्लस 81 डिवाइड बाई 3 इंटू 81, 81 कैंसिल, ये 1 हो गया, और 1/3, ये 1/3 का वैल्यू क्या होता है? 0.33 होता है ना, डॉट 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 डॉट। तो ये कर लेना है, 9 प्लस 0.33 ले लिया, इसका वैल्यू 0.33, और प्लस किया गया तो क्या हो गया? 9.33, आपको यहीं तक लेना है। तो 810 का अप्रॉक्स वैल्यू 9.3 हो गया, मीन्स क्यूब रूट ऑफ 810 इज अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू 9.3। चलिए और एक देख लेते हैं। सो नेक्स्ट लेते हैं 34290, 34290 का मुझे निकालना है क्यूब रूट। नंबर तो बड़ा है, क्या करता हूँ ना, देखिए इसमें मैं पीछे का 3 नंबर में ढक देता हूँ, पीछे का 3 डिजिट में ढक देता हूँ, और 34 का नियरेस्ट परफेक्ट क्यूब नंबर क्या होता है? 27 होता ना, तो 27, और इन तीनों डिजिट की जगह मैं 00 ले लेता हूँ, ठीक है। मतलब मैं क्या करूँगा? 27000 करूँगा, क्योंकि इस नंबर का क्यूब निकालना आसान हो जाता है ना। 27 का क्यूब होता है कितना? 3, एंड 000 का क्यूब होता है सिंगल 0, है ना। अब ये कितना ज़्यादा है इस नंबर से, तो माइनस कर लेते हैं, इसमें से इसको माइनस किया तो ये कितना हो जाएगा आपका? इधर हो जाएगा 7290, ये हो गया ना। इन दोनों को प्लस करने से ये नंबर आ जाएगा। अब करना क्या है? इसका क्यूब रूट लेना है, तो इसका क्यूब रूट कितना आ जाएगा? 27 का क्यूब रूट 3, और 000 का क्यूब रूट हो गया 0 प्लस। और इस नंबर के साथ क्या करना है? इस नंबर के साथ डिवाइड करना है 3 टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस नंबर। तो इस नंबर का स्क्वायर 30 का स्क्वायर कर लिया, तो ये हो जाता है 30 प्लस, और ये 7290 डिवाइड बाई 3 इंटू, ये हो गया आपका 900, क्योंकि 30 का स्क्वायर 900 होगा, 3 का स्क्वायर 9, एंड सिंगल 0 का स्क्वायर 00। अब देखते हैं, ये 9 का 100 टाइम्स, और ये भी 9 से जाएगा, क्लियरली दिख रहा है ना। 9 से ये 100, 9 से कितना? 72, 8 टाइम्स 8 1, और ये 0, ओके। अब ये दोनों को हम 3 से काट सकते हैं, तो ये 3 का 1 टाइम्स, और ये 3 का कितना हो जाएगा? 270, ये 3 का 270 है ना। हमारे पास क्या मिला? सो 30 प्लस 270 डिवाइड बाई 100, सो 0 काट दिया, और 27 डिवाइड बाई 10 कितना हो जाएगा? ये आपका 2.7 हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए, तो यहाँ पे 30 प्लस 2.7 कितना हो जाएगा? 32.7, ये इसका अप्रॉक्स वैल्यू मीन्स क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर 34290 32.7 है, इसका अप्रॉक्स वैल्यू है, ठीक है। तो ये है। चलिए और एक नंबर देख लेते हैं, बड़ा वाला नंबर देख लेते हैं।
मैं ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूँ। थर्टी टू कैलकुलेशन ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट नंबर और एक ले लेते हैं, नेक्स्ट नंबर और एक ले लेते हैं। तो नंबर क्या ले लूँ, चलिए 1 2 6 8 8 मैं 7 ले लेता हूँ। 1 2 6 8 8 7 इसका मुझे निकालना है क्यूब रूट, इसका मुझे निकालना है क्यूब रूट। ओके, करना क्या है, पीछे का 3 डिजिट को मैं ढक दिया। यहाँ पे कितना हो 126, और 126 का नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, ये होता है 125, और ये 3 डिजिट की जगह जिसको हमने ढका था वहाँ पे 3 जीरो आप डाल दीजिए, है ना। तो क्योंकि इसका क्यूब रूट निकालना आसान होगा, है कि नहीं। अब ये नंबर इससे कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, तो 1887 ज़्यादा है, 1887 ज़्यादा है ना। अब इसका क्यूब रूट निकाल दीजिए, इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 125 का क्यूब रूट होता है 5, और 000 का क्यूब रूट होता है सिंगल जीरो, सो 5 और ये सिंगल जीरो 50। 125 का क्यूब रूट 5 और 000 का क्यूब रूट 5, प्लस इस नंबर के साथ वही करना है क्या, इसका 3 टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ 50 से डिवाइड करना, 3 टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ 50 से मुझे डिवाइड करना है ना। ओके, अब ये देखा 50 प्लस 1887 डिवाइड बाई 3 इंटू, और 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500। ओके, ये नंबर 3 से जाएगा, 3 से जाएगा, देखते हैं। 3 का 1 टाइम्स और ये 3 का 629 टाइम्स। अब देखिए 629 है, एक काम करता हूँ मैं 629 को 25 से डिवाइड करके देखता हूँ, इसका अप्रॉक्स वैल्यू निकालूंगा। मुझे ये जरूरी नहीं है कि इसका एक्यूरेट वैल्यू निकालना, ठीक है। तो 25 से डिवाइड करके देखता हूँ इसको पहले। तो ये इसके 2 टाइम्स, और ये हो गया आपका 2 टाइम्स मीन्स 50, और ये 129 और इसके 5, सो 125, और रिमाइंडर इसका 4 हो गया। रिमाइंडर को अवॉइड कर दीजिए, मतलब 50 प्लस 629 को मैंने 25 से डिवाइड किया, तो मुझे इसको डिवाइड करने से मिला अप्रॉक्स 25 मिला, और इसको 25 से डिवाइड किया तो 100। क्या है कि मुझे अप्रॉक्स वैल्यू ही निकालना है ना, तो इतना एग्जैक्ट में हम क्यों जाएंगे, है ना। तो देखिए ये 25/100 हो जाएगा, 25/100, और ये क्या हो जाता है 50 प्लस 25/100 मतलब क्या हो जाएगा 0.25, इसको प्लस किया तो ये हो गया आपका 50.25। हमको यहाँ तक ही वैल्यू लेना है, तो इसका अप्रॉक्स वैल्यू हो जाएगा 50.2 किसका, सो 126887 का क्यूब रूट का अप्रॉक्स वैल्यू 502, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, और जो मैंने सिखाया इसको आप सीखिएगा कि एग्ज़ाम में क्यूब रूट कब और कैसे पूछ दे हमको भी नहीं पता, है ना। तो और जो इसका ट्रेडिशनल मेथड है उसको भी सीखना है, और ये शॉर्टकट मेथड भी सीखना है आपको, ठीक है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।